पौधों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए फल पौध नर्सरी की स्थापना से किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। फलदार वृक्षों की खेती से होने वाले आर्थिक लाभ को देखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन विश्वसनीय पौध सामग्री के अभाव में फलों की खेती के रकबे में अनुमानित वृद्धि नहीं हो पा रही है। साथ ही किसानों को उचित सामग्री नहीं मिलने के कारण इनकी खेती से अपेक्षित लाभ भी नहीं हो रहा है। किसान भाइयों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश में फलों की खेती का बहुत विस्तार संभव है। इन फलों की खेती के लिए सही प्रकार के पौध सामग्री मिलना किसानों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसे में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए किसान भाई आप अपने खेत पर स्वयं के पौधे तैयार कर सकते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे नवयुवक जिनके पास रोजगार के अन्य साधन नहीं है, वो भी कम क्षेत्र में फलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। फलों की नर्सरी यदि हमारे प्रदेश में किसान भाई लगाएंगे तो इससे जो हमें दूसरे प्रदेशों से पौधे मंगवाने पड़ते हैं, एक तो उनसे भी हमें निजात मिलेगी और साथ ही साथ हमें कम लागत में पौधे अपने ही प्रदेश में उपलब्ध हो सकेंगे। और इससे न केवल हम प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबे में बढ़ोतरी कर पाएंगे, साथ ही साथ अपनी भी आर्थिक स्थिति हम पौधशाला स्थापित करके अच्छी कर पाएंगे। स्वयं की पौध सामग्री तैयार करने के लिए किसानों को प्लानिंग और कौशल की आवश्यकता होती है। नर्सरी स्थापित करने के लिए उचित स्थल का चयन, वांछित किस्मों के मातृ वृक्षों की स्थापना, मूल वृंत, सड़क, सिंचाई, जल निकास, कार्यस्थल, पैकिंग स्थल, शेड हाउस, निवास, भंडार गृह की व्यवस्था करना आवश्यक है। स्थल के चुनाव के समय ध्यान रखना चाहिए कि नर्सरी तक सभी मौसम में सुगम आवागमन की सुविधा हो। आधुनिक संचार माध्यम, बिजली, सिंचाई सुविधा, कुशल मजदूरों की उपलब्धता का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उचित जल निकास वाली उपजाऊ भूमि जिसका pH मान 6 से 7 हो, नर्सरी के लिए अच्छी रहती है। पौधे तैयार करने के लिए विभिन्न आदानों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पॉलीथीन बैग, गमले, उत्पादन माध्यम, उर्वरक, सिंचाई जल, पौध वृद्धि नियामक, पौध संरक्षण दवाएं, शाकनाशी। ये सभी आदान सामग्री उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए प्रायः मिट्टी, रेत और गोबर की खाद माध्यम के रूप में प्रयोग होते हैं। उपयोग से पहले क्यारियों को सूरज की तेज धूप द्वारा तपा लिया जाता है तथा फॉर्मल्डिहाइड द्वारा निर्जीवीकृत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा पौधों में विभिन्न मृदा जनित रोग एवं सूत्रकृमियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बाजार में उपलब्ध उत्पादन माध्यम जैसे कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट और परलाइट पूरी तरह से निर्जीवीकृत होते हैं और साथ ही इनकी जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है। आधुनिक पौधशालाओं में पौध तैयार करने के लिए मृदा के स्थान पर इन्हीं माध्यमों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर प्रयोग में लाते हैं। अब हम बात करते हैं नर्सरी के लिए आवश्यक सुविधाओं की। नर्सरी के चारों ओर फेंसिंग अथवा बागड़ होना जरूरी है, जिससे जानवर आदि से सुरक्षा हो सके। फेंसिंग के लिए कांटेदार तारों का इस्तेमाल करना चाहिए। कांटेदार तारों के स्थान पर सजीव फेंसिंग भी काफी उपयुक्त रहती है। इसके लिए अच्छी किस्म के करौंदे के पौधे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रोपना अच्छा रहता है। इससे जहां एक ओर नर्सरी सुरक्षित रहती है, वहीं लगभग 3 वर्ष बाद इन पौधों से फल के रूप में आमदनी भी प्राप्त होती है। नर्सरी में मातृ वृक्षों का प्रमुख स्थान होता है। इन वृक्षों को पौधे तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्षेत्र विशेष के लिए अनुशंसित फल एवं किस्मों के ही पौधे लगाने चाहिए। इसके लिए पौधे किसी विश्वसनीय स्थान जैसे फल अनुसंधान केंद्र, कृषि महाविद्यालय से लेना चाहिए। इन पौधों के पास नाम एवं किस्म लिखी पट्टी लगाना चाहिए, जिससे उपरोपण अथवा पौधे तैयार करने के लिए कलम लेते समय
किस्म की जानकारी रहती है। फलों के पौधे तैयार करने के लिए नर्सरी में सबसे पहले क्यारियां अथवा बेड्स बनाई जाती हैं। इन क्यारियों में कलम विधि से तैयार किए जाने वाले पौधे अनार, अंजीर हो सकते हैं। उपरोपण और कलिकायन हेतु मूल वृंत के लिए बीज बोकर पौधे तैयार किए जाते हैं। ऐसी क्यारियों को खुले स्थान में तथा धूप छांव वाले स्थान में पौधे की आवश्यकता अनुसार बनानी चाहिए। इनमें आंवला, अनार, नींबू, करौंदा, अमरूद, आम के भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। नर्सरी में शेड हाउस अथवा छायागृह भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके निर्माण के लिए प्लास्टिक से बनी नेट का प्रयोग किया जाता है। ये हरे, काले एवं लाल रंगों में बाजार में मिलती है। ये प्रायः 50, 75 और 90% घनत्व की होती है। हरे रंग की 75% घनत्व वाली जाली का प्रयोग अच्छा रहता है। इस छायागृह का उपयोग नींबू, पपीता, कटहल, अंगूर, अमरूद के पौधे पॉलीथीन बैग में तैयार करने के लिए किया जाता है और साथ ही अधिक धूप एवं बरसात से भी विक्रय हेतु तैयार पौधों को रखने हेतु किया जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलीथीन की थैलियों में पौधे तैयार करने की। इस तरह से तैयार पौधों के स्थानांतरण में सरलता होती है। पॉलीथीन में तैयार पौधे किसी भी ऋतु में उद्यान में रोपित किए जा सकते हैं। थैलियों का आकार पौधों के अनुसार 25 गुणा 10 सेंटीमीटर या 30 गुणा 15 सेंटीमीटर हो सकता है। इन थैलियों में नीचे की ओर महीन छेद कर देना चाहिए, जिससे आवश्यकता से अधिक जल तो निकल जाए पर मिट्टी न निकल पाए। थैलियों में मिट्टी 2 भाग, गोबर की खाद 1 भाग और रेत 1 भाग भरना चाहिए। इन थैलियों में फलदार पौधे पपीते, अमरूद, आम, कटहल, नींबू आदि के बीज बोकर इसके अलावा इनकी कटिंग से तैयार होने वाले पौधे जैसे अनार, अंजीर, अंगूर की कटिंग लगाकर पौधे तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही इसमें क्यारियों में तैयार पौधों को भी विक्रय के लिए थैलियों में स्थानांतरित किया जा सकता है। आजकल आधुनिक नर्सरियों में पॉलीथीन थैलियों के स्थान पर प्रो ट्रे में भी पौधे तैयार किए जाते हैं। इन प्रो ट्रे में बीज बोने के लिए कप नुमा आकृति होती है तथा इन ट्रे में अनेकों बार पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अभी हमने जाना कि नर्सरी में बीज अथवा कटिंग से पौधे किस प्रकार तैयार होते हैं। बीज से तैयार पौधों जैसे आम, अमरूद, आंवला, मौसम्बी, संतरा को लगभग 1 वर्ष वानस्पतिक प्रवर्धन जैसे उपरोपण अथवा कलिकायन द्वारा उन्नत किस्मों के पौधों के रूप में बदला जा सकता है। जून जुलाई के मौसम में जब वातावरण में तापमान कम तथा नमी अधिक होती है, तब यह कार्य किया जाना चाहिए। उपरोपण विधि में हम बीजों के पौधे को मूल वृंत के रूप में उपयोग करते हैं और किसी उन्नत किस्म के पौधे के शाख को इससे जोड़कर नया पौधा तैयार किया जा सकता है। जैसे यदि देशी आम के पौधों में आम्रपाली आम के पौधे की शाखा जोड़ दी जाए तो पौधा आम्रपाली का होगा तथा उसके गुण आम्रपाली आम की तरह होंगे। इस विधि से हम आम, चीकू, काजू के भी पौधे तैयार कर सकते हैं। कलिकायन या बडिंग द्वारा भी उन्नत प्रजाति के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस विधि में शाखा या कलम के स्थान पर केवल उन्नतशील किस्म के पौधे की कलिका अथवा आँख को मूल वृंत पर लगाया जाता है। इसी विधि से आंवला, संतरा, मौसम्बी, अमरूद, बेर के पौधे भी तैयार किए जा सकते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन के अंतर्गत गुटी अथवा लेयरिंग विधि द्वारा भी पौधे आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत
मूल वृक्षों की शाखाओं पर जड़ें उत्पन्न होने के पश्चात उस भाग को काटकर भूमि में लगाया जाता है। इसमें मातृवृक्ष की शाखा, जो पेंसिल की मोटाई की हो, के एक भाग में 2.5 सेंटीमीटर स्थान से छाल अलग कर उस स्थान को मोस घास या मिट्टी से ढककर ऊपर से पॉलीथीन लपेट दी जाती है, जिससे उस स्थान पर 1 माह बाद जड़ निकल आती है। फिर जड़ सहित उस डाली को काटकर भूमि पर लगा दिया जाता है। तैयार पौधों के परिवहन के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लंबी दूरी भेजने से पहले पौधों की थैली में पर्याप्त नमी होनी चाहिए तथा ऐसे पौधे जो सीधे भूमि में तैयार किए जाते हैं, उनको जमीन से निकालने के बाद उनकी जड़ों के चारों ओर मिट्टी लगा देनी चाहिए। साथ ही उसके चारों ओर गीली मोस घास लपेट देनी चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार हम फल पौध नर्सरी की स्थापना कर अपनी आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ कर ही सकते हैं, साथ ही प्रदेश में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने में सहयोग कर सकते हैं।